फिरो, पता चले दुनिया को कि बाप नहीं आया। और जवेरिया का रिश्ता तय हो गया। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। और मुझसे एक पाई की भी तवक्को मत करना। नहीं मेरे पास है, नहीं मैं दूंगा तुम लोगों को। मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं। जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, उसी गरूर के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करती थी। जामी भाई को भी बुला लें, बेटी है उसकी, कम से कम अपनी बेटी की शादी में कम से कम अपनी बेटी की शादी में शामिल होना तो बनता है। जेबा जैसे ही अपनी ननंद को फोन करके बताएगी कि जवेरिया का रिश्ता तय हो गया है, घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। केवल जवेरिया ही नहीं बल्कि उसकी तीनों बहनें भी इस खुशी में शामिल होंगी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। सबूक और जेबा दोनों को भी यह लड़का बहुत ही मुनासिब और सही लगा है। इस खुशी के बीच जेबा के भाई उसे याद दिलाएगा कि जवेरिया की शादी में उसके पिता का होना जरूरी है। इसलिए जेबा को मजबूरी में जामी के पास जाकर ये खबर देनी होगी। भले ही जेबा यह काम करने में हिचकिचाए, लेकिन परिवार के कहने पर वह फिर से जामी से मिलने जाएगी। जब सबूक और जेबा दोनों जामी के पास पहुंचेंगे तो जामी साहब थोड़े तनाव में होंगे। उन्हें लगेगा कि शायद उनकी पत्नी अब केवल शादी में जहेज की वजह से आई है, इसीलिए वह अपनी नाराजगी और असहमति व्यक्त करने लगेंगे और कहेंगे कि वे शादी में शामिल नहीं होंगे। लोग भी सोचेंगे कि आखिर इस लड़की की शादी में उसके पिता क्यों नहीं आए। जेबा और सबूक चुपचाप जामी की बातें सुनेंगे। जाते जाते जेबा केवल एक बात कहेगी कि अगर वह आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर नहीं आना चाहें तो यह उनकी मर्जी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।